जरा सुनिए, जरा सुनिए, जरा सुनिए। समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी। जरा सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जयंती है। इसी अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और विचारों को आइए हम जानते हैं। उनके जीवन और विचारों के बारे में बता रहे हैं गुरुद्वारा साहिब साक्षी के मुख्य ग्रंथी भाई अमृतपाल सिंह मनन जी। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ गुरुद्वारा साहब साक्षी के मुख्य ग्रंथी भाई अमृतपाल सिंह मनन जी हैं। ग्रंथी साहब, हम लोग आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती हम लोग मना रहे हैं। ग्रंथी साहब, थोड़ा गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनके जीवन के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। सबसे पहले आप सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जैसे हमारे 10वें गुरु हैं, गुरु नानक साहब जी की जोत हैं। पहले गुरु हमारे गुरु नानक साहब जी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरु नानक साहब जी की 9वीं जोत, 9वें गुरु हमारे सिख धर्म के। माता गुजर कौर जी की कुख से उनका पटना साहिब की धरती पे प्रकाश हुआ। गुरु तेग बहादुर साहब जी जब असम के इलाके में अपनी प्रचार फेरियां कर रहे थे, तब उनको ये पता चलता है, खबर मिलती है कि उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है, प्रकाश हुआ है। गुरु तेग बहादुर साहब जी के शादी के 33 वर्ष बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश हो रहा है। तो जो अकाल पुरख, जो भगवान है, उन पर श्रद्धा होनी हमारे हर धर्म के लोगों की बहुत जरूरी है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, किसी भी धर्म का। अगर श्रद्धा नहीं है उनकी तो वो भटकेंगे ही भटकेंगे किसी न किसी। लेकिन यहाँ गुरु साहब जी की श्रद्धा उस अकाल पुरख में, भगवान पे है। तो उन्होंने सिर्फ संयम से उनकी परीक्षा जितनी भी उस भगवान ने उनकी ली है, तो वो परीक्षा देते गए हैं और इतना संतोष किया कि 33 वर्ष बाद गुरु गोविंद, और देखिए 33 वर्ष बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो रहा है। और गुरु तेग बहादुर साहब जी उनसे 5 साल बाद मिल रहे हैं, जब वो 5 साल के हो गए। तो ये हमारे गुरुओं की कुर्बानियां हैं कि उन्होंने इसलिए नहीं मिले गुरु तेग बहादुर साहब जी, क्योंकि वो प्रचार यात्रा में थे, लोगों को सुधार रहे थे, लोगों को विश्वास दिला रहे थे कि भगवान है। गुरु नानक साहब ने जैसा कहा है वैसा ही भगवान है, और आप भगवान पर श्रद्धा रखकर चलोगे तो आप कभी भी भटकोगे नहीं। तो हर धर्म में भगवान पर श्रद्धा, और प्रचार फेरियों का मकसद यही था कि सच का मार्ग दिखाना, सच पर चलना है। और सच पर चलने के लिए, ईमानदारी की किरत करने के लिए प्रचार फेरियां आरंभ की थी। और जब प्रचार फेरियां हो गई, तब वो वापस आकर 5 साल बाद अपने पुत्र से मिल रहे हैं। और गुरु तेग बहादुर साहब जी जैसे ही अपना नया नगर बसाते हैं, 3 गांव की जमीन को लेकर वहां एक माखोवाल नाम का नगर बसाते हैं, जिनको आज हम अनंतपुर साहब कहते हैं। वो नगर का नाम पहले माखोवाल था। उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उसका नाम अपनी माता नानकी जी के नाम पर, उनका नाम चक नानकी उस गांव का रख दिया था, उस शहर का रख दिया था। उसके बाद ये अनंतपुर हो गया। 5 साल बाद गुरु साहब जी ने अपने बेटे को वहाँ, गुरु गोविंद सिंह जी और अपनी पत्नी माता गुजर कौर जी को, सभी को वहाँ लेकर गए। और गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म के बाद जो उनका जीवन है बचपन का, उनका बचपन पटना साहिब में ही गुजरा है। पटना साहिब में रहते हुए अपने बच्चों के साथ, जैसे वो भी बच्चे हैं, उनके साथ वहाँ पटने में रहने वाले और भी कई बच्चे हैं, उनके साथ व्यतीत हुआ। और वो माता गुजर कौर जी के सिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं कि पहले धर्म है, सभी का भला करना है, सभी को प्यार देना है, सभी का सत्कार करना है। लेकिन अगर कोई अहलकार आ जाए, कोई नवाब अपने से बड़ा आ जाए, वह बोले कि मुझे सलाम ठोको, तो वो नहीं करना। क्योंकि भगवान ही हमारे लिए नवाब है, भगवान ही हमारे लिए सुल्तान है, भगवान ही हमारा पिता है। उस भगवान के अलावा किसी और को सर नहीं झुकाना, सलाम नहीं करनी। और वहीं की घटना है पटना साहिब की, जब नवाब पटने का वहां से गुजर रहा था तो सभी सलाम ठोक रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने नहीं ठोका। उनका पहला नाम गोविंद राय था। गोविंद सिंह तब हुआ जब 1699 की बैसाखी में उन्होंने खंडे बाटे की पौहल ली, अमृत छका। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी हुए। पहले गुरु गोविंद सिंह जी का नाम गोविंद राय था। और गोविंद राय जी ने नवाब को
सलाम नहीं किया। और गुरु गोबिंद सिंह जी के मामा कृपाल चंद के पास नवाब का लिखा हुआ पत्र गया कि आपके भांजे ने हमें सलाम नहीं किया, बच्चे ने सलाम नहीं किया, ये शिकायत की गई थी उस वक्त। लेकिन कृपाल चंद ने सोचा कि ये बात मैं अपने जीजा जी को, गुरु तेग बहादुर साहब को बताना जरूर। वो असम में थे, उन्होंने वहाँ उनको संदेश भेजा और वहाँ से गुरु तेग बहादुर साहब जी बोल रहे ने कि जो गोविंद किया वो भला किया, किसी नवाब को सलाम नहीं करनी। अगर नवाब घर भी आ जाए ना तो गोविंद के पैरों की तरफ बिठाना, उसे सर की तरफ मत बिठा देना। तो जो गोविंद ने किया वो अच्छा किया है, भला किया है, ये कोई गलत नहीं है। नवाब को सलाम नहीं करनी। ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो शुरू से माता गुजर कौर जी, उनकी माता जी अपने बेटे को सिखा रही है। और माता गुजर कौर जी जो सिखा रही है, गुरु नानक साहब जी का संदेश है। पहला संदेश गुरु नानक साहब जी के 3 उपदेश है। किरत करो, नाम जपो, वंड छको। सबसे पहले ईमानदारी की किरत करनी है, कमाई करनी है। उसके बाद नाम जपने की बात की है कि कमाई करोगे, अपने घर को पालोगे तो अपना भगवान आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी है तो भगवान आपके साथ है। तो इसीलिए 13-13 गुरु नानक साहब ने तोला था ना। किरत तो गुरु नानक साहब ने भी की है, हल तो गुरु नानक साहब ने भी जोए हैं ना। तो किरत करनी है, ईमानदारी की करनी है। तो ये साखियाँ उन्हीं के रिलेटेड हैं कि भाई तुम गरीबों का हक मारते हो, उनका खून चूसते हो, उनकी खून पसीने की कमाई तुम खा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। तो भगवान ये तो नहीं है कि किसी जगह पर है और किसी जगह पर नहीं है, भगवान हर जगह पे। आप बुरा करोगे तब भी भगवान देख रहा है, अच्छा करोगे तब भी भगवान देख रहा है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इसी अपनी माँ की बातें सुन सुनकर गुरु नानक साहब जी की पहले 9 गुरु साहिबान तक उन्होंने अपनी बातें सुनी है। पिताजी की भी, अपने दादा गुरु हरगोबिंद साहब जी की भी बातें सुनी है, जो मीरी पीरी के मालिक रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी के वो दादाजी हैं और जो परदादा जी हैं वो गुरु अर्जन साहब जी हैं, जो तत्ती तवी पर बैठ जाते हैं। तो ऐसे उनको शिक्षा मिलती रही है कि पहले धर्म का कार्य करना है, किसी मजलूम पर अत्याचार नहीं करना, सभी को प्यार करना है। तो ये बच्चों में खेलते हुए माँ गुजर कौर से सुनकर और उसके बाद अपने साथियों को भी यही संदेश देते थे, प्यार करो, अच्छे से खेलो, अच्छे से रहो। और वहाँ जंग युद्ध की तैयारियां भी करवाते रहे। इतिहास की कई बार घटनाएं भी पढ़ लेते हैं तो वो आती है जब आनंदपुर में सिख हैं तो उनमें से कई सिख पटना साहब के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दोस्त हैं। वो बच्चे जब खेल रहे थे तो उनमें से एक नाम भाई संगत सिंह का भी आता है, जिनको कलगी दी गई थी उस वक्त। चमकौर की गढ़ी में गुरु साहब ने अपना कलगी तोड़ा दिया और अपना स्वरूप उनको भेंट करके आप चमकौर से निकल गए। वो काफी घटनाएं रल जाती हैं, एक बार उससे मिल जाती हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का जो बचपन है ऐसे वहाँ पटने में गुजरा। और एक घटना और आती है, मैं बता दूं, जहाँ अशोक ने अपनी कृपाण फेंक दी थी, उस नदी में गुरु साहब जी ने अपने कंगन उतार कर फेंक दिए थे सोने के। और एक ही बात की थी कि मुझे संसार की मोह माया से प्यार नहीं है, मुझे लोगों से, उस भगवान से प्यार है जो लोग भगवान को प्यार करते हैं और जो इस संसार की माया के कारण अपने भाइयों से नहीं लड़ते, अपने समाज से नहीं झगड़ते। ऐसी माया का त्याग करना है। जो माया हमें भगवान से अलग कर रही है ऐसी माया हमें नहीं चाहिए। माया वो चाहिए जो भगवान के साथ जोड़ रही है। अगर तोड़ रहे हैं तो वो सब माया है। तो सतगुरु ने वहाँ संदेश दिया था जहाँ अशोक ने कृपाण फेंक दी थी, महाराज ने अपने सोने के कंगन फेंके थे। तो काफी ये घटना ये बचपन की है। ग्रंथी साहब, ये तो उनके बचपन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बचपन की ये बातें रही। उनके जो विचार थे, उस समय का जो सामाजिक परिवेश था, उस पर कितने उनके विचार प्रभावित हुए? पहली बात तो ये है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने किसी का बुरा नहीं चाहा। लोग गुरु गोबिंद सिंह को, काफी लोग, जैसे कई लोग हैं जो सिर्फ गुरु नानक साहब को मानते हैं लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं मानते। उनका कारण क्या है? गुरु गोबिंद सिंह को वो सिर्फ देखते हैं कि उन्होंने कृपाण पहनी है और इनका मकसद सिर्फ लड़ना है, लेकिन उनके पीछे जो छुपा हुआ है वो पहले गुरु नानक का स्वरूप है कि भाई गुरु नानक साहब जी ने जैसे धर्म का प्रचार किया है, सबका भला किया, गुरु गोबिंद सिंह भी वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त सिचुएशन कुछ और हो गई, क्योंकि 5वें गुरु अर्जन साहब जी तक सिचुएशन कुछ अलग रही है। उस वक्त तक हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही गुरु तेग बहादुर साहब जी ये तत्ती तवी पर बैठते हैं, शहीदी होती है, तब हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह 6वें गुरु हमारे मीरी और पीरी की 2 तलवारें पहन लेते हैं कि अगर मीरी की बात करें तो जब राजनीति की बात होगी तो मीरी की बात होगी, धर्म की बात होगी तो पीरी की बात होगी। तो धर्म और राजनीति दोनों एक साथ गुरु साहब ने पहन ली। और आज भी 2 निशान श्री अमृतसर दरबार साहब के सामने अकाल तख्त में झूल रहे हैं और दोनों में से पीरी का ऊंचा है और मीरी का नीचा है। पीरी धार्मिक है, धर्म ऊंचा है, राजनीति नीची है। धर्म के ऊपर राजनीति नहीं जा सकती।
तो यही गुरु गोबिंद सिंह का संदेश है। लेकिन उस वक्त तक सिचुएशन इतनी वो हो गई है, जंग युद्ध वाली कह सकते हैं कि जैसे आम लोगों को बुरा समझा जा रहा है। जैसे शूद्र बोल रहे थे हमें कि ये जुलाहा है, ये नाई है, ये जाट है, किसान है, कैसे भी है, ये सभी उनके तरफ से ये शूद्र है। और जो उच्च लोग हैं वो इनको अच्छा नहीं मानते। लेकिन गुरु साहब की नज़र में दोनों ही एक साथ है, क्योंकि भगवान किसी को ऊंचा या नीचा बनाकर नहीं भेज रहा। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में एक वाक्य है, अव्वल अल्लाह नूरे पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजा कौन पले को मंदे। भगवान एक है, उसी एक भगवान ने हम सबको भेजा है यहाँ धरती पे। तो फिर भाई कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कैसे हो सकता है? सिर्फ उसके काम बुरे या अच्छे हो सकते हैं। उसके काम बुरे हैं तो वो आदमी बुरा है, उसके काम अच्छे हैं तो वो आदमी अच्छा है, उसकी जात भी अच्छी है। गुरु गोबिंद सिंह जी का यही सबके साथ प्रेम था कि आम लोगों को अपने साथ बिठाना, प्यार देना, उनको भगवान की बातें करना, उनको संदेश देना सच का, प्यार का, ईमानदारी का, और अपने अपने धर्म में पक्के रहना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने किसी का धर्म बदला नहीं है। आप जब इतिहास को पढ़ोगे तो नंदलाल की बात आएगी। वो पूरी उम्र भाई नंदलाल ही रहे, नंद सिंह नहीं हुए, लेकिन रह गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रहे हैं। अगर दुनी चंद की बात करेंगे तो वो भी सिंह नहीं है। तो ऐसे है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पास जो आ रहा है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने यही कह रहे हैं कि भाई जो तुम अपने धर्म में रह रहे हो ठीक है, किसी को तलवार की नोक पर धर्म नहीं बदला जा रहा। लेकिन औरंगजेब था, वजीर खां थे, ये अहलकार अपने ही लोगों को दंड दे रहे थे। और एक घटना ये भी है कि औरंगजेब ने जब जंग युद्ध नहीं हो रहा था तो अपने सिपाही, अपने पठान सिपाही उसने फौज से निकाल दिए थे, और वो सारे पठान एक साथ होकर पीर बुद्धू शाह की शरण में आए थे। और पीर बुद्धू शाह हजरत मोहम्मद साहब की बेटी के परिवार में से है, और परिवार में से होने के कारण पीर बुद्धू शाह अपने धर्म में पक्के हैं, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी को पूजा कर रहे हैं, उनकी मानते हैं उनको। और ये पठान पीर बुद्धू शाह के पास आ रहे हैं। पीर बुद्धू शाह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को बोल रहे हैं कि इनको नौकरी पर रख लीजिए, इनके घर रोटी नहीं पक रही, अब इनकी कमाई का साधन खत्म हो चुका है। जब गुरु को भी जरूरत नहीं है, औरंगजेब को भी जरूरत नहीं है, औरंगजेब ने निकाल दिए हैं, सतगुरु ने वही पठान अपनी फौज में रख लिए हैं। और जब बंगानी का युद्ध होता जो पहला है, वो इसी कारण हो रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जो ये ताकत है, को ताकत क्यों है? क्योंकि गुरु साहब ने आम लोगों को उच्चा बनाया। जो ये पैरों तले रोंद रहे थे इन लोगों को, सतगुरु ने पैरों से उठाया, अपने साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर उनको लड़ने की ताकत दी कि आप ऐसे बुजदिल नहीं है, आप भी इनसे लड़ सकते हो, आप क्यों अपने हक की खातिर क्यों नहीं लड़ते? जैसे वो कहते हैं ना कि जुल्म करना पाप है, तो भाई सहना भी पाप है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे कि हमने जुल्म सहते आ रहे हैं, आप भी सही जाओ? नहीं, गुरु साहब ने ऐसा नहीं किया। गुरु साहब ने कहा औरंगजेब है, वजीर खां है, ये बाईधार के पहाड़ी राजे हैं जो आपको मानते नहीं है, तो सब आपको शूद्र कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि गुरु गोबिंद सिंह जी के विचार कैसे थे। उनके विचार सभी के लिए एक साथ थे। उन्होंने ना तो औरंगजेब को बुरा कहा, ना वजीर खां को बुरा कहा, किसी से लड़ाई थोड़ी है। उल्टा जो बाईदार के पहाड़ी राजे हैं, जैसे भीमचंद हो गया, अजमेर चंद हो गया, तो इनके साथ भी कोई लड़ाई थोड़ी है। उल्टा गुरु हरगोबिंद साहब ने इनकी मदद की है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी भी ऐसा ही कर रहे हैं, किसी के साथ युद्ध जंग नहीं लड़ रहे, कोई भी ऐसा बड़ा शांत माहौल चल रहा है। लेकिन सतगुरु जी सिचुएशन को देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी अपनी कर रहे हैं, अपनी फौज बना रहे हैं, तो वो बन भी रही है। और वो होलगढ़ का किला बनाया, गुरु साहब जी ने 5 किले बनाए। होलगढ़ में होला मोहल्ला जब करवाया सतगुरु ने, तो उस वक्त वहां पर जंग युद्ध हो रहे हैं, तीरबाजी हो रही है, किरपानबाजी हो रही है, गतका हो रहा है, सब वहां चल रहा है। तो जो बाईदार के राजे हैं, औरंगजेब है, वजीर खां, ये सभी गुरु के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? जैसे कि प्यार गुरु साहब सबसे कर रहे हैं, किसी से नाराज नहीं है। पहले मैं ये बता दूं कि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठता है, उसको इतिहास बोलता है कि उसको चांदनी, जो ऊपर चंदुआ लगाया जाता है सर के ऊपर, वो चांदनी उस वक्त जो उनको दी गई थी वो 2.25 लाख की थी उस वक्त की। और जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज को जो चांदनी भेंट की थी, काबुल की संगत ने भाई दुनी चंद के हाथ से भेजी, उस चांदनी की कीमत उस वक्त 4 लाख के करीब थी। तो देश का बादशाह हो, देश का राजा हो, उसकी चांदनी 2.25 लाख की, गुरु गोबिंद सिंह की 4 लाख की, ये भी खटकती है बात। दूसरी थी कि इस देश में सिर्फ बादशाह देश का ही नगारा बजा सकता है और कोई नहीं बजा सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने रणजीत नगारा तैयार करवाया, इतिहास के मुताबिक उस वक्त 17,000 का था।
तो ऐसी बातें थी कि बाज नहीं रखना, अपने दर्शन नहीं देने, जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि सभी संगत को इकट्ठे करके गुरु साहब दर्शन देते थे, तो ऐसे दर्शन नहीं देने, तख्त नहीं लगाना है, तो ऐसे कई सारी बातें थी। उस वक्त असम के राजा ने प्रसादी हाथी भेंट किया था, तो प्रसादी हाथी उसे व्हाइट एलिफेंट भी कहते हैं, तो वो हाथी गुरु गोबिंद सिंह के पास है लेकिन बादशाह के पास नहीं है। ये काफी सारी चीजें हैं जो ये खटक रही हैं इनको, तो इस वजह से ये, और जब 1699 की वैसाखी आई है तो गुरु साहब ने तो सबको कहा है अमृत छकने के लिए, किसी ने मना नहीं किया, अगर नहीं छकना तो भाई आपकी मर्जी है, किसी को जबरदस्ती भी नहीं है। लेकिन इंद्रजीत सिंह गोगोवानी लिखते हैं कि उस वक्त 80,000 के करीब इकट्ठ हो गया था संगत का, कोई भी ये नहीं है कि सारे सिख थे, हर एक धर्म वाला वहाँ था। गुरु साहब ने शीश मांगे तो पहला दया राम जी ने शीश भेंट किया, ऐसे धीरे धीरे करके 5 प्यारे आ गए, फिर गुरु साहब जी ने खुद अमृत छका। और जब गुरु साहब जी अमृत छकाने लगे हैं तो ये पहाड़ी राजे भी आए हैं, वो बोल रहे हैं गुरु साहब जी हमें भी अमृत छकना है। तो गुरु साहब ने कहा हमें इतराज थोड़ी, आप छक सकते हैं, क्या मुश्किल क्या है। पर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अमृत तो छकना है लेकिन इन शूद्रों के साथ नहीं छकना, हमारा बाटा अलग से तैयार किया जाए, उसका अमृत अलग से घोला जाए, उसकी 5 बाणियां अलग से पड़ी जाए, जो भी बाणियां उस वक्त पड़ी गई होगी, तो ये बाणियां और ये बाटा अमृत का खंडे की पाहुल दोबारा हमारे लिए अलग से तैयार की जाए। तो गुरु साहब कह रहे हैं यही जात पात ऊंच नीच मिटाने के लिए तो मैं अमृत छिका रहा हूँ, खंडे बाटे की पौल छिका रहा हूँ, और आप कह रहे हैं मैं फिर अलग कर दूं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर अमृत छकना है तो इसी बाटे में छकना पड़ेगा, अगर नहीं छकना तो भाई आपकी मर्जी है। ये सब बातें उनको खटक रही थी, और पहाड़ी राजे खुद तो हमला कर नहीं सकते, तो इन्होंने वजीर खां औरंगजेब को गुरु साहब के खिलाफ भड़काया है। जब खिलाफ भड़काया है तब ये पहला बंगानी का युद्ध प्रसादी हाथी को लेकर, ये तख्तो ताज को लेकर हो रहा है। तो गुरु साहब जी सबसे प्यार कर रहे हैं, संदेश एक ही दे रहे हैं, मानस की जात सब एक के पहचान हो। ग्रंथी साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो संदेश थे, उनके संदेश क्या हैं? तो गुरु साहब का संदेश पहले ये था कि जहाँ पर भी 5 प्यारे अमृतधारी तैयार बर तैयार होंगे और वो इकट्ठे एक साथ मिलकर जो भी हुक्म करेंगे वो गुरु का हुक्म होगा। जब गुरु साहब जी ज्योति ज्योत समा रहे हैं तो सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी को गुरगद्दी बख्शिश करके आप ज्योति ज्योत समा रहे हैं और संगत को बुलाकर वहाँ संदेश दे रहे हैं कि भाई आज से बाद, संगत को उपदेश दे रहे हैं कि साथ संगत आज के बाद जब भी आपने गुरु के दर्शन करने, जब आपका गुरु मेरे से बाद गुरु ग्रंथ साहब होगा, ये जुगो जुग अटल है, शब्द गुरु है, ना कभी मरेगा ना कोई इसे मार सकता है, शब्द नहीं मरता, ज्ञान नहीं मरता। तो ये ज्ञान हमें देकर गुरु साहब जी ने कहा था कि अगर शरीर के दर्शन करने हो तो गुरु ग्रंथ साहब के सन्मुख बैठकर बाणी सुनने वाली संगत के बीच हमारे शरीर के दर्शन है, जैसे संगत बैठी है समझ लो ये गुरु बैठे हैं। अगर आत्मा के दर्शन करने हो तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी खुद पढ़ लीजिए, हमारी आत्मा के दर्शन। तो इसी को गुरु साहब ने कहा था, शरीर पंथ में, आत्मा ग्रंथ में। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रंथी साहब, आपने हमें समय दिया और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मोत्सव पर आपने उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनके विचारों के बारे में और उनके संदेशों के बारे में हमारे श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाई और उनके जीवन को सभी के सामने रखा। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो गुरु गोविंद सिंह महाराज को थोड़ा सा लफ्ज लेकर वो टेररिस्ट आतंकवादी का बोलते हैं, उनकी बात मैं करना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 जंगें अपनी उम्र में लड़ी हैं, तो उनकी उम्र टोटल कुल मिलाकर लगभग 43 साल है। 14 जंगें लड़ी उन्होंने, 5 किले उसरवाए हैं और 14 जंगें लड़ रहे हैं, 14 की 14 जीत रहे हैं और 14 की 14 के बीच कभी भी गुरु साहब ने पहला वार नहीं किया। जो बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, गुरु साहब ने हमेशा ये कहा है दुश्मन जो आ रहा है कि भाई पहले तुम करो वार। इसका मतलब गुरु साहब जी पहले वो वार करके, आतंकवादी तो तब बोलो ना जब गुरु साहब सिर्फ मारने के लिए जा रहे हैं, वो तो समझाने के लिए जा रहे हैं ना। एक घटना आ रही है, सैद खां एक औरंगजेब की तरफ से भेजा हुआ पठान है और ये पठान पीर बुद्धू शाह की पत्नी बीबी उमरी के सके भाई हैं और ये औरंगजेब को कह कर आ रहे हैं कि मैं गुरु गोबिंद सिंह को जहाँ तो मार कर आऊंगा या जिंदा पकड़ कर लेकर आऊंगा। जब जा रहे हैं तो अपनी बहन के घर रुक रहे हैं, बीबी उमरी के घर। तो उनको जब ये पता चलता है तो वो उनको वास्ते देती हैं कि भाई हम उन गुरु को मानते हैं, पूजते हैं, तुम खुदा को मारने जा रहे हो तो ऐसा मत करो। वो कह रहा है तुम्हारा खुदा है, तुम वहाँ सिजदा करने जाती हो, कल उसका सिजदा उस वक्त करना जब उसका मैं सर लेकर तुम्हारे घर से निकलूंगा।
तब उसके दर्शन कर लेना। तो वो जाते जाते बोल रही है बहन भाई को कि मैं खुदा से दुआ करूंगी कि गुरु गोबिंद सिंह जी तुम्हें प्यार का तीर लगाएं। जब सैयद खां गया है गुरु साहब के पास, इतिहास की घटना है, तो गुरु साहब ने उसे भी यही कहा है सैयद खां पहले वार करो। तो हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि दुश्मन पहले बोले कि तुम वार करो। दुश्मन तो चाहता है जो आया है सामने तो उसे मार दो, बस उसे वार थोड़ी करवाना। वो चरणों में गिर गया। ये प्यार के वार, गुरु साहब ने कभी किसी पर पहला वार नहीं किया। जब वार किया है तो दूसरी बार हमने बख्शा नहीं है। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी की ये कहानी है, ये सिक्ख्या है कि पहले किसी पर जुल्म करना नहीं, अगर करने आ जाए तो जुल्म सहना नहीं है भाई। जे करना पाप है तो सहना भी पाप है। धन्यवाद। दोस्तों, आप भी गुरु गोविंद सिंह के बताए मार्गों का अनुसरण कीजिए और लोगों से प्यार कीजिए, और मुझे यानी राजीव को इस कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। जरा सुनिए, जरा सुनिए, जरा सुनिए। समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी। जरा सुनिए।